हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो सेक्शन बी पर चैप्टर नंबर 1 पर रहने वाली है। ठीक है, और आपकी जो भी डिमांड हो वो आप कमेंट करते रहना। मैं जल्द से जल्द उन कमेंट पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और इस बार मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में सहायता करने की कोशिश करूँगा, जिनमें से खासकर हमारे रहेंगे मैथ, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, अगर एसएस की डिमांड हो तो भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए सो बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 का, उसमें क्या लिखा है? सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है? इसे सरल बनाना है, एकदम इजी बनाना है, मतलब फाइनल आंसर लेके आना है। तो वैल्यू क्या दी है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ब्रैकेट के ऊपर पावर दी है 1/2, मतलब बोल सकते हो हाफ। अब इसे सॉल्व कैसे करना? बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारते हैं, लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड ब्रैकेट के ऊपर दी है पावर हाफ। ओके, देखिए यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारे पास बोर्ड मास सबसे पहले ये कहता है कि बोर्ड मास मतलब B4 ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है पहले उन्हें सॉल्व कीजिए। चलो, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका होल क्यूब निकालेंगे। तो होल क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, देन पावर क्या है हमारे पास? हाफ। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1 और 8 हमारे पास हो जाएगा 9, और 9 और 27 ऐड होके बनेगा 36। देन इसकी पावर क्या हमारे पास? 1/2। अब हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई भी संख्या रूट में है, जैसे हमारे पास a रूट में दिया है, अगर मैं पावर में रखना चाहूँ ना तो a की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? हाफ पावर का मतलब क्या होता है? रूट में होना, मतलब कोई भी संख्या रूट में होना। तो हम इसे डायरेक्ट रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में 36। और आपको पता है कि 36 क्या होता है? रूट, वो होता है हमारे पास 6, जो कि बनेगा हमारा आंसर। ओके, अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग लेके जाना है ना तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। वो ऑप्शन ये है कि 36 का हम फैक्टर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे मतलब। तो 36 के फैक्टर निकालते हैं। चलिए 36 एंड 2 से 18 टाइम में जाएगा हमारे पास, फिर 2 से 9 टाइम में, फिर 3 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो हमने क्या किया? 36 के फैक्टर्स निकाले जिनमें हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर इनटू 3 कितने टाइम आया है? वो भी 2 टाइम आया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। एंड देन उसके ऊपर पावर क्या थी हमारे पास? हाफ थी। मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, याद रखना, यहीं से उसकी पावर हाफ थी हमारे पास। अब अपने रूल सीखा होगा ना कि जब कभी बेस डिफरेंट होता है लेकिन पावर सेम होती है ना, तो पावर को कॉमन ले लिया जाता है। तो हमारे पास क्या होगा? 2 × 3, ये 2 × 3 ब्रैकेट में रह जाएंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी 2 कॉमन। अब उसके ऊपर भी हमारे पास क्या पावर लगी है? 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2 × 3, जो कि क्या बनेगा हमारे पास? 6। और 6 की पावर अगर 1 हो ना तो वो ऑलवेज 6 ही होता है। तो अगर आपको 2-4 स्टेप और लॉन्ग लेके जाना है तो आप ये मेथड अपना सकते हो, और शॉर्ट करना है तो आप ये मेथड अपना सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको बता देना है एग्जांपल में कि देयरफॉर a की पावर 1/2 रूट के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आपको बता देना है। छोटे छोटे ये जो हिंट है ना वो आप शो करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी और आपके मार्क्स को भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, और हाँ, अगर आपके दोस्त भी मतलब तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th के एनुअल एग्जाम की, तो ये वीडियो उनको भी भेज देना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 विजिट करा देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ है। देखो आंसर हमारे पास क्या दिया है? 6। अब देख पा रहे हो आंसर हमारा भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं इसे रफ कर लेता हूँ पहले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया पहले से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है? इससे यहाँ पे भी सरल ही करना है, एकदम सिंपल करना है। तो देखो अपने पास सबसे पहले जो संख्या दी है उससे लिख सकते हैं। संख्या लिखी है 9 की पावर 1/3 इंटू में 27 की पावर 1/2, वो भी नेगेटिव पावर हमारी। यह दिया है 3 की पावर 1/6 और इंटू में दिया है 3 की पावर -2/3। अब आप नेक्स्ट में आप समझोगे कि हम जब भी सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ऑलवेज कोई भी वैल्यू होती है ना, अगर उसका रूट निकल रहा होता है ना
तो हम रूट निकाल देते हैं, या फिर बोल सकते हो कि उससे फैक्टर निकाल के उसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 9 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं हम, 27 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे, फैक्टर निकाल के इनको पावर में प्रेजेंट करेंगे। तो देखो 9 क्या होगा, बस 3 का स्क्वायर होगा, देन ऊपर भी पावर दी है 1/3 इंटू 27 क्या होगा, तो 3 का क्यूब होता है वो, तो 3 क्यूब, एंड देन उसकी पावर भी दी है हमारे पास माइनस का 1/2 अपॉन में। यहाँ हम फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ओनली 3 मिलेगा हमें, जो कि एज इट इज रहेगा। तो 1/6 इंटू में 3 की पावर -2/3। अब आप देखोगे ना हमारे पास कि ऊपर हमारे पास क्या हुआ, दो पावर हो गई है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर। तो हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। सो 2 का मल्टीप्लाई हम इधर 1 से करेंगे, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा, इंटू में सेम यहाँ पे भी 3 की पावर -3/2 अपॉन में, या तो ऑलवेज मतलब सिंपल ही है, तो 3 की पावर 1/6 इंटू में 3 की पावर -2/3। अब आपने सीखा होगा ना ऑलवेज कि हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है कि जब कभी किसी संख्या या फिर बोल सकता हूँ किसी संख्या का बेस समान होता है ना, तो ऑलवेज क्या होता है ना, पावर ऐड हो जाती है। जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 3 3 3, मतलब सबका बेस कैसा सेम है, और जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, हमारे पास पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से पहले क्लियर कर लिया जाए, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया जाए। तो फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों को सॉल्व करके फिर नीचे से ऊपर की मत उठा लाएंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा और 2 मार्क्स में कहाँ आपने इतने ज़्यादा लिखना है हमें। तो देखो हमारे पास क्या 3 की पावर 2/3 है, और हमारे पास क्या इनटू है, मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ऐड होगी ना तो प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही बनेगा लास्ट में जाके। तो माइनस का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/2। अब जब कभी कोई संख्या अपॉन में होती है ना और हम ऊपर ला रहे होते हैं ना, तो उसकी पावर ऑलवेज नेगेटिव हो जाती है, इतना याद रखना। तो ये 1/6 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, बेस सेम होने से पावर ऐड होगी लेकिन पावर माइनस की रहेगी, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस का 1/6, एंड ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। देखो ये 2 से 3 स्टेप और बढ़ेंगे और लॉन्ग होगा, मैं स्टेप बढ़े ना इस वजह से थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम जितनी भी पावर है ना उन सब का कैलकुलेशन करेंगे, उनके बेस का। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो 2 टाइम में आता है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है। 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है, और 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इनका कैलकुलेशन निकालेंगे। देखो 2 2 4 माइनस 3 3 9 माइनस 1 1 1 प्लस 2 2 4। ओके, जस्ट वेट। चलिए, तो अब हमने क्या किया, पावर का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। मैं इस रूल को हटा देता हूँ, आप ध्यान रखना इस रूल को। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में अब इन पावर का और भी कैलकुलेशन निकालेंगे हम। तो 3 की पावर है, अब यहाँ पे जो भी प्लस की संख्या हम उसे अलग ऐड करेंगे। तो ये 4 और 4 हो जाएगा हमारा 8 एंड -9 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 10 एंड डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 6 था तो हम 6 को 6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करेंगे, तो 3 की पावर हो जाएगा माइनस का 2 और अपन में आएगा 6। 2 1 2 2 3 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 की पावर हो जाएगा -1/3। अब आपको ऑलवेज याद होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन में कभी भी पावर माइनस में नहीं रखी जाती। तो हम क्या करेंगे, इसके अपन में 1 रख के इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि नीचे से अगर ऊपर वैल्यू आती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ऊपर माइनस है नीचे जाएगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 1/3 की पावर प्लस का 1/3, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, मैं आपको ये विजिट करा देता हूँ एक बार, 2 मिनट। ये देखो 1/3 की पावर 1/3, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर सेम है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इससे और ज़्यादा सिंपल करना चाहते हो या फिर यही तरीका अपनाना चाहते हो। ठीक है ना, और ज़्यादा सिंपल तरीका तो नहीं है, फिर तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो कि आपके लिए याद रखना या फिर मतलब सॉल्व करना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर चुटकियों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
मैं सिर्फ कर लेता हूँ पहले, देन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 बाई ए। अब हमें क्या करना है, एज इट इससे कोई लेने देने नहीं है ज़्यादा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे a। तो a की वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि a इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2 प्लस रूट 3। ओके, 2 प्लस रूट 3 दिया है। देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a माइनस 1 बाई ए। तो a तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, 1 बाई ए चाहिए। मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाय, अब a की वैल्यू क्या है, यही सेम है, तो 2 प्लस रूट 3 रखेंगे। अब मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ, सेक्शन ए में भी बताया था, और फर्स्ट एग्जाम में और सेकंड एग्जाम में भी आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई भी संख्या रूट में आती है, मतलब अपॉन में बोल रहा हूँ, डेनोमिनेटर में कभी भी संख्या रूट में आती है तो हम ऑलवेज रैशनलाइज करते हैं सर, रैशनलाइज, याद रखना। अब रैशनलाइज करते कैसे, जो संख्या रूट में होती है हम उसी का मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन अपोजिट। ओके, तो हम मल्टीप्लाई में करेंगे 2 माइनस रूट में 3 अपॉन में 2 माइनस रूट में 3। देन उसके बाद और कैलकुलेशन निकालेंगे। तो देखो अपने पास ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगी वो संख्या, तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगी अपॉन में ये a प्लस बी और a माइनस बी है। मतलब क्या है हमारे पास कि दोनों संख्याएं सेम है, सिर्फ साइन कैसा है, अपोजिट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। अब मैंने आपको कई बार बताया कि 1 की वैल्यू नहीं मानी जाती अपॉन में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं उसे कुछ इस तरीके से, जस्ट वेट, कुछ इस तरीके से हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि 1 बाय ए की वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 3। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे हमारे पास जो कंडीशन दी है उस कंडीशन में वैल्यू रखेंगे। चलो, तो कंडीशन क्या दी थी हमारे पास, a माइनस 1 बाय ए इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, बिकॉज क्या बीच में माइनस है, तो माइनस, फिर ब्रैकेट लिखेंगे हम। ऑलवेज याद रखना कि कभी भी किसी भी संख्या के आगे माइनस हो ना, तो वो हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर मेंशन करेंगे, सॉरी। अब 1 बाई ए क्या है, तो 1 बाई ए हमारे पास 2 माइनस रूट 3 है, तो हम प्रेजेंट करेंगे 2 माइनस रूट 3। चलो, अब अंदर का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 2 प्लस रूट 3, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का रूट 3 प्लस का रूट 3, मतलब वो ऐड हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास 2 रूट 3 बनेगा डायरेक्टली, 2 रूट 3, जो कि हमारा बनेगा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो। आप देख सकते हो ये कुछ स्टेप्स थी जिनके अंदर ये काम कंप्लीट हो गया। चलिए, सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं रफ कर लेता हूँ, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके दोस्त भी इस वीडियो से तैयारी कर सके, ठीक है। और हो सकेगा मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो कम समय में ही अपलोड हो जाए, ठीक है। चलिए, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने अभी जस्ट बताया था रैशनलाइज कैसे करते हैं, बस वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो संख्या उठाते हैं हम, 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। जस्ट मैंने आपको समझाया था कि जो संख्या डिनोमिनेटर में होगी हम उसी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम। तो लिखेंगे इनटू में 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं एक बार कैमरा विजिट कर लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर। ओके, बरोबर है, जस्ट वेट फ्यू मिनट।
ओके चलिए, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब हमें क्या करना है, इनका कैलकुलेशन निकालना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 + √3 2 + √3 है, मतलब सेम संख्या 2 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, 2 + √3 का हम उसे स्क्वायर भी बता सकते हैं। स्क्वायर कैसे, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, a + b और a + b, ये हमारे पास a स्क्वायर सॉरी a + b का होल स्क्वायर बन सकता है हमारे पास, ठीक है ना। ऑलवेज याद रखना, जब 2 टाइम सेम संख्या दी गई हो तो हम उसे होल स्क्वायर में भी बता सकते हैं, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया। वहीं पे आप नीचे चेक करोगे तो दोनों साइन अपोजिट है सेम संख्या के साथ। तो यहाँ पे कीमत क्या बन रही है, यहाँ बन रही है a - b और a + b, जो कि फॉर्मूला बनता है a² - b² का। तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत 2 और b की कीमत √3 प्लस √3 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसे मेंशन कर दिया a + b का होल स्क्वायर में। मैं यहाँ पे भी कीमत मतलब बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या हमारा, a + b का होल स्क्वायर लगाए। फॉर्मूला होता है हमारे पास a² + 2ab + b²। हमने इस फॉर्मूले में अपनी कीमत को पुट किया है। अपॉन में क्या करते हैं हम, 2 का स्क्वायर सीधा 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 4 प्लस 2 × 2 = 4 √3 एंड प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 3। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1, बिकॉज 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 और ये 3, ये दोनों कैसे नंबर है हमारे पास, दोनों के दोनों हमारे पास नंबर है वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, आपस में ऐड हो सकती है। तो 4 और 3 हो जाएगा सीधा 7 + 4 √3, और अपॉन में 1 की वैल्यू ही नहीं होती, तो हमारे पास यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ओके, मैं आपको विजिट करा देता हूँ एक बार, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 हमारा आंसर है, ठीक है। सो आई होप मैं कौन से कहाँ फॉर्मूले लगा रहा हूँ वो भी मैं साइड में मेंशन करते जा रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से मेंशन करना है, जब भी जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसे बताना है, ओके। क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है या फिर जो आपका सुपरवाइजर है ना, उसे मालूम पड़ना चाहिए कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसे रफ करता हूँ, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर इस बार हमारा 5, जस्ट वेट। अब 5 क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम 4 की तरह 5 भी है, बट ये लॉन्ग जा सकता है क्योंकि हमारे पास क्या ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते रहना कि किस तरीके से मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है पहले हम उसे पुट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3√5 + √3 अपॉन में, और 3√5 + √3 अपॉन में √5 - √3। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं। तो हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है ना, हम क्या करेंगे, उससे पहले रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है संख्या उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √5। साइन अपोजिट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, साइन अपोजिट मतलब नीचे माइनस तो प्लस रखेंगे, प्लस हो तो माइनस रखेंगे, एंड √3 अपॉन में √5 + √3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले कि ऊपर वाली जो संख्या है इस बार चेंज है, तो चेंज है तो हम डायरेक्टली
होल स्क्वायर माइनस मतलब ये होल स्क्वायर ए बी फलाना ठिकाना वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम उन दोनों संख्याओं को पहले एक साथ रख लेते हैं। तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे 3√5 प्लस √3 √5 प्लस √3 अपॉन में। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दोनों संख्या डिनोमिनेटर में कैसी है, सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंस में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि बनेगी हमारे पास कीमत क्या, a² माइनस b²। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इनका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो देखो ऊपर वाली संख्याओं का हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट मल्टीप्लाई करके, तो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 1/1 फैक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3√5 देन पूरा ब्रैकेट उठाएंगे हम √5 प्लस √3। अगेन जो फर्स्ट ब्रैकेट से हमने पहली कीमत उठाई थी, अब हम सेकंड उठाएंगे। तो लिखेंगे प्लस √3 ब्रैकेट में √5 प्लस √3 अपॉन में रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस संख्या का अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 का अंदर होगा तो 3 रहेगा इनटू, बट √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो आएगा 5। अब आपको पता होगा क्यों, तो देखो हमारे पास क्या है ना 2 टाइम √5 है, 2 टाइम √5 है। अब या तो उसे आप डायरेक्ट 5 मानो, या फिर क्या करो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमारे पास रूट में 25 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि √25 क्या होता है, हमारे पास वो होता है 5, मतलब संख्या घुमा फिरा के हमारे पास 5 रहने वाली है। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि 2 टाइम हमारे पास सेम वैल्यू हो ना रूट में, वो मतलब वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाती है। तो वही काम हमने किया यहाँ पे, √5 का √5 से किया तो 5 बाहर आ गया सीधा, प्लस अब यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का यहाँ होगा तो 3 एंड √5 का √3 से होगा तो आएगा रूट में 50। रूल याद रखना, अगर रूट में सेम वैल्यू हो तो रूट फ्री संख्या बन जाती है, रूट फ्री वैल्यू बन जाती है, बट डिफरेंट रूट हो तो उनका रूट में ही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, फिर से लिखेंगे हम प्लस, अब √3 का √5 से करेंगे तो रूट में 15 यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस √3 मतलब सेम वैल्यू रूट में तो आएगा हमारे पास 3 अपॉन में यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस ये 3√15 है और यहाँ √15 है, मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे 3 टाइम √15 है और ये 1 टाइम √15 है, तो ऐड होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 4 टाइम √15 एंड प्लस का 3 डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये 15 और 3 ऐड हो जाएगा तो बनेगा वो 18 प्लस 4 रूट में 15 डिवाइड बाय 2। अब बचा हमारे पास लास्ट स्टेप। तो देखो अपने पास नीचे 2 है और ऊपर कैसी वैल्यू हमारे पास, इवन वैल्यू, इवन। तो इवन वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कॉमन आ सकती है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आएगा तो अंदर बचेगा 9 प्लस 2 रूट में 15। आप चेक कर सकते हो, 2 हमने बारी 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 15 एज इट इज आएगा एंड डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा 9 प्लस 2 रूट में 15, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो विथ सॉल्यूशन, विथ हमारे पास क्या है, किस कंडीशन की कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, वो आपको मैं साइड में शो करते जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये 5 के 5 जो क्वेश्चन है वो आपको करेक्टली तरीके से आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं जल्द से जल्द आपके सारे के सारे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हुए। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 इस बार 6 में दिया है रूट में 3 माइनस रूट में 2 और दिया इसका स्क्वायर। अब हमारे पास संख्या दिया है रूट में 3 माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, चलो तो हम क्या करते हैं, पहले कीमत रख लेते हैं। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे जो a की कीमत होगी ना वो आएगी √3 और जो b की कीमत आएगी वो आएगी √2।
अब सिर्फ हमें क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना है, मतलब फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की कीमत √3 है, बी की कीमत √2 है, प्लस √2 का स्क्वायर है। ओके, अब सॉल्व करना है हमें से, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस ये 2 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू कैसी है, रूट वाली है, और रूट से रूट का ही मल्टीप्लाई होता है। तो 3 से 2 का करेंगे तो रूट में सीधा 6 आ जाएगा, और प्लस में रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा 5 माइनस 2 रूट में 6। अब यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, चलिए रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है। अब 7 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले में क्या दिया गया है, यहाँ पे यहाँ लिखा है 32 की पावर 2/5। ठीक है, हम संख्या लिख लेते हैं पहले, 32 की पावर 2/5। अब ये इसे सॉल्व कैसे करेंगे पहले आप समझ लेना। देखो, जब भी कभी ऐसी कोई वैल्यू दी गई हो, अब देखो इस वैल्यू का मतलब ये जो पावर है ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बेस है ना, बेस क्या है हमारे पास 32, तो इस 32 को हम क्या करेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें फैक्टर मिल जाएंगे। 2 से 16 टाइम में जाएगा, 2 से 8 टाइम में जाएगा, फिर 2 से 4 टाइम में जाएगा, 2 से 2 टाइम में जाएगा, और 2 से 1 टाइम में जाएगा। अब हमारे पास जो 2 है ना, वो कितने टाइम आया हुआ है, 5 टाइम। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 की पावर 5, और उसके ऊपर भी 5 मतलब पावर क्या दी है, 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ऑलवेज याद रखना कि मतलब पावर अगर बाहर हो ब्रैकेट के और अंदर हो तो हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 की पावर, ये 5 का 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 10/5, एंड 5 से हम 10 को 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, जो कि हमारा बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन 4। ओके, चलिए, और हाँ मैं आपको एक और सूचना दे देता हूँ साथ में। देखो, अगर 10th क्लास में जो मैथ से आप मेरे से पढ़ना चाहते हो विथ बेसिक कोर्स को लेकर, तो आप कमेंट में कोर्स 2025 जरूर लिख दें। मैं जल्द से जल्द, ये जो आपकी एग्जाम खत्म होगी अप्रैल के समथिंग, अप्रैल में ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, पूरा आपका सिलेबस, ठीक है ना। और उस सिलेबस के अंदर आपके चारों सब्जेक्ट कवर होंगे, मैथ, साइंस, एसएस और इंग्लिश, चारों के 4 सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि बस आपका सपोर्ट बना रहे हमारे ऊपर, ठीक है। तो आप है ना कोर्स 2025 जरूर लिख देना अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, और साथ में बेसिक, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपका मैथ कमज़ोर है ना तो बेसिक में प्रॉब्लम है, तो आप बेसिक लिख देना। तो मैं बेसिक पे बहुत सारी वीडियो निकाल दूंगा जिन्हें आप विजिट करके आप अपने मैथ को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आपको 2 कमेंट करने हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या, मैथ मतलब कोर्स 2025, दूसरा बेसिक मैथ बोल सकते हो आप, बेसिक मैथ। ओके, चलिए, सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के मतलब सेकंड वाले का। तो 7 का सेकंड में यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में। 7 का सेकंड वाला क्वेश्चन, अब उसमें क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया गया है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। अब जो कंडीशन हमने 32 की पावर 2/5 में बताई थी ना, वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई होगी। तो 125 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 125, देन उसके फैक्टर निकालेंगे तो 5 जाएगा, तो 5 2 10, 2 इधर 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5। तो हमारे पास 5 कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 की पावर 3 एंड उसके ऊपर ब्रैकेट रखेंगे माइनस का 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑलवेज याद रखना ये न्यूमरेटर होता है हमारे पास, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 की पावर होगी हमारे पास माइनस का 3/3, ये 3 से 3 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, 5 की पावर -1। और मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जो पावर है हमें माइनस में नहीं रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 लेके सीधा इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 की पावर माइनस का मतलब सॉरी प्लस का 5। अब देखो हमारे पास क्या 1/5 उसकी पावर क्या है, प्लस का 1 है, तो वो +1 आप रिप्रेजेंट करो या नहीं करो वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका आंसर यही बनेगा 1/5। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बिना देरी करते हुए। एक बार मैं फिर से वीडियो को मतलब विजिट करना चाहूँगा कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। ओके, परफेक्ट है। इस बार हमारा क्वेश्चन है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, सिंप्लीफाई। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसे सरल करना है। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, 3 प्लस रूट में 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास 2 प्लस रूट में 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला ना अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर निकाल के इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, फैक्टर को अलग अलग करेंगे, मतलब 3 लिखेंगे, देन सेकंड ब्रैकेट उठाएंगे 2 प्लस रूट में 2। अब फर्स्ट वैल्यू ले ली हमने फर्स्ट ब्रैकेट से, देन सेकंड वैल्यू लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से, तो प्लस में √3, यहाँ पे 2 प्लस रूट में 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस अंदर करेंगे तो 3√2 प्लस √3 का 2 से करेंगे तो 2√3 प्लस √3 का √3 से करेंगे √2 से करेंगे तो बचेगा 6। अब हमारे पास ये जो वैल्यू दी है ना, ये अनलाइक टर्म है। अब अनलाइक टर्म क्या होता है उससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अनलाइक टर्म उनको बोलते हैं ना जो वैल्यू आपस में मैच नहीं होती। जैसे ये 6 है तो 6 या 5 या 10 या फिर हमारे पास बोल सकते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना वो ही 6 से ऐड हो सकती है। ओके, तो हमारे पास क्या ये 6 है ना, ये 6 किसी से ऐड नहीं होगा। ये 3√2 है ना, ये किसी से ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे 3 ये 2√2 होता तो हम इसे ऐड कर सकते थे क्योंकि सेम रूट होते तो, बट यहाँ पे सारी वैल्यू कैसी डिफरेंट है, और डिफरेंट वैल्यू को ना तो हम प्लस कर सकते हैं, ना ही माइनस, ना मल्टीप्लीकेशन और ना ही डिवाइड। तो हमारा यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब बनेगा हमारा यहीं पे फाइनल आंसर। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है ना, लाइक टर्म किसको बोलेंगे, जो सेम वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो तो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगी, हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यू हो तो वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगी, बट डिफरेंट वैल्यू कभी भी ना तो ऐड होती है और ना ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऐसी वैल्यू को हम अनलाइक टर्म बोलते हैं, अनलाइक टर्म, याद रखना। ठीक है, चलिए रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास 9 और 10 की तरफ। ये दो क्वेश्चन हमारे लास्ट हैं इस सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 1 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। तो 9 में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, हमें यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। तो 9 में हमारे पास पहला फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में लिखा है हमारे पास 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ओके, 2/3 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, बेस हमारे सेम है, मैंने अभी पहले भी समझाया था कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है मतलब पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देयरफॉर a की पावर 5 है इंटू a की पावर 3 है तो a की पावर 8 बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे सीधा 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। अब यहाँ पे क्या पावर होल नंबर में थी जिसे हम डायरेक्ट ऐड कर पाए, बट ये तो होल नंबर है ही नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके फ्रैक्शन को भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकलेगा हमारे पास 15। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, तो 5 टाइम में आता है, तो 5 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 सा 10। यहाँ पे भी 5 से लिखोगे तो बात वही है। ठीक है ना, अब प्लस है तो प्लस रखेंगे, एंड 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है तो 3 1 सा 3। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 की पावर हमारे पास 13 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन कुछ बनेगा नहीं, तो बनेगा हमारा ये आंसर। ओके, आंसर बनेगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे 9 के सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो
9 का सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पहले हम मेंशन कर लेते हैं अपने को। 1 की मतलब 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अब ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था कि जब भी कभी कोई भी संख्या अपॉन में हो और बेस सेम हो, कैसे, जैसे a की पावर यहाँ पे 5 दिया है और अपॉन में दिया है a की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम हो ना, तो जब वो संख्या ऊपर आएगी ना तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट घटा सकते हैं, a की पावर बचेगा 2, क्यों, 5 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसलिए। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, 11 की पावर 1/4 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना, तो बेस सेम होने की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, इस वजह से। तो हम लिखेंगे 11 की पावर 1/2 इंटू में 11 की पावर माइनस का 1/4 हो जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी मेंशन कर सकते थे ऐसे ही, और ये भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेस सेम है हमारे पास, तो क्या होगा, पावर हम ऐड करेंगे, बट पावर ऐड करेंगे हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे ना, तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाने वाला है, तो हम प्लस मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 11 की पावर 1/2 प्लस में 1/4 हो जाने वाला है। अब 11 की पावर का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 2 और 4 मतलब एलसीएम आएगा हमारे पास 4, 2 के टेबल में 2 टाइम में आता है, 4 के टेबल में 2 मतलब 4 1 टाइम में आता है, 2 बन जा 2 प्लस 1 बन जा 1, तो हमारे पास क्या होगा, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो 11 की पावर 3/4 हमारा आंसर बनेगा। 11 की पावर देख सकते हैं, जस्ट वेट, कुछ कॉमन मिस्टेक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, यह हमारे पास पावर माइनस में थी, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ माइनस आएगा बिकॉज क्या, पावर माइनस में थी इस वजह से। अब क्या करेंगे, हम वही कैलकुलेशन यहाँ पे माइनस ही रखेंगे, तो 2 में से ये 1 जाएगा ना, तो बचेगा हमारे पास 1, जो कि 11 की पावर 1/4 हमारा आंसर बनेगा, आंसर, ठीक है। वो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाएगी ना, ये माइनस प्लस की भी गलती होगी ना, तो भी पूरा जो सम है ना हमारा, वो बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे हमारे पास जो नमूने हैं वो हमें याद रखने होंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते समय हमें याद रखना होगा कि कोई भी साइन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर गलत हो गया मतलब सब खतरे में हमारा पूरा, ठीक है, पूरी मेहनत खतरे में, तो ये चीज़ याद रखना। चलो, तो हम इसे रफ करते दैन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और सेक्शन ए मैं आपको कल तक मतलब संडे को पूरा करा देंगे, ठीक है ना, पूरा करा दूंगा। जो भी सेक्शन ए में जितने भी वीडियो है ना, मैं कल ही अपलोड करूँगा, लेकिन पॉसिबल है कल नाइट 12 बजे तक, क्योंकि मैं दिन भर वीडियो मतलब रिकॉर्ड करूँगा, देन एडिट करके उसके बाद नाइट में अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि चैप्टर 1 का है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऐड, तो ऐड क्या करना है, जहाँ पे एंड लिखा है ना वहाँ पे प्लस का साइन मेंशन करना है। तो हम लिखेंगे 2 रूट में 2 प्लस में 5 रूट में 3 एंड रूट में 2 माइनस 3 रूट में 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, जहाँ एंड है वहाँ पे हमें प्लस मेंशन करना है, तो लिखेंगे 2 रूट में 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब ऑलवेज याद रखना कि ये प्लस बाहर है ब्रैकेट के, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो भी प्लस है तो प्लस रहने वाली वैल्यू, और माइनस है तो माइनस रहने वाली है। मतलब हम ब्रैकेट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्ट मत करना, क्योंकि प्लस के लिए तो चल जाएगा लेकिन माइनस के लिए नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, माइनस होगा ना तो माइनस से पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होते हैं, प्लस में एज इट इज रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्लस का ये बाहर साइन दिया है और प्लस का रूट 2 है, तो प्लस में ही आने वाली वैल्यू, प्लस माइनस अंदर माइनस है तो माइनस ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको माइनस का खास कर ध्यान रखना है, अगर माइनस बाहर आता है ना तो आप ब्रैकेट बनाकर कीजिएगा सवाल को, ठीक है। चलिए, तो 2 रूट में 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस में रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब हमारे पास क्या, ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2 है, दोनों कैसे हमारे पास प्लस के, तो ये ऐड हो जाएंगे, बनेंगे हमारे पास 3 रूट में 2, ओके। ये रूट 2 सेम थे, इस वजह से हमने क्या किया, आपस में उसे प्लस कर लिया। अब ये 5 रूट 3 और ये 3 रूट 3 है, बट ये प्लस का और वो माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से ये 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस का 2 रूट में 3। अभी प्लस क्यों आया, बिकॉज
यहाँ पे जो वैल्यू थी ना हमारे पास प्लस की बड़ी थी, मतलब 5√3 बड़ा था 3√3 से, इसलिए प्लस का आंसर आया। और यही बनेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप ये जो पूरी की पूरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।